हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली लैब डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, ठीक है ना। तो अपन लोग मलेरिया का 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। एक तो अपन लोग समझे थे कि उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। दूसरे पार्ट में अपन लोग क्या पढ़े थे बेसिकली कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, ये सब पढ़े। अब तीसरे पार्ट में अपन लोग ये पढ़ने वाले हैं कि मलेरिया का लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो जो डायग्नोसिस वाला पार्ट है ना, उसको 2 मेजर ग्रुप में बांट दिया गया है। जिसमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको अपन लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, और जिसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उसको अपन लोग बोलेंगे नॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में अपन लोग दो जगह दो मतलब ब्लड को ही यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से। अगर अपन लोग स्लाइड के ऊपर स्मेयर बना दिए तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, और अगर अपन लोग ये एक टेस्ट ट्यूब में लेके फिर उसका क्वांटिटेटिव बफी कोट, उसको सेंट्रीफ्यूज करा के बफी कोट बनाए, फिर उसको एग्जामिनेशन किए, तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन। तो अपना माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में दो हुआ, अगर स्लाइड के ऊपर स्मेयर बना दिए तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर और क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन। जबकि नॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में अपना क्या दिखता है, बेसिक नॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में अपन लोग क्या करेंगे, देखो अपन लोग ग्रो कर रहे होंगे, किसको ग्रो कर रहे होंगे, या तो प्रोटीन को या तो डीएनए को। मतलब क्या, कल्चर, प्रोटीन मतलब एंटीजन डिटेक्शन, और डीएनए मतलब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो ये अपना हुआ, ये इसका मेजर मेजर डिवीजन के कितने पार्ट में पढ़ेंगे। एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जिसमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें नहीं करेंगे उसको नॉन माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर और क्वांटिटेटिव बफीकोट एग्जामिनेशन, जबकि नॉन माइक्रोस्कोपिक में है कल्चर, एंटीजन डिटेक्शन और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसमें सबसे जरूरी इसमें एंटीजन डिटेक्शन है अगर अपन लोग नॉन माइक्रोस्कोपिक वाला पार्ट पढ़े। और माइक्रोस्कोपिक वाले पार्ट में तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इंपॉर्टेंट है ही। तो देखो अपन लोग वही पढ़ने जा रहे हैं क्या, पहले ये नीचे वाले पार्ट में अपन लोग माइक्रोस्कोपिक टेस्ट पढ़ेंगे। तो देखो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में बेसिकली क्या है, अपन लोग स्मेयर बना रहे थे ना, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है ना। ये सबसे अभी पुराना भी है लेकिन बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड, इसमें सब चीज़ दिख जाता है। तो क्या पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाने के लिए पेरिफेरल ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पेरिफेरल ब्लड किसका कलेक्ट करेंगे अपन लोग, जैसे इन्फेंट है तो ग्रेड टो से कलेक्ट करेंगे, और अगर ओल्डर है तो फिंगर प्रिक करके करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें ये क्राइटेरिया रहता है कि आपको स्मेयर बनाना है, तो दो टाइप के स्मेयर होते हैं। आप मोटा स्मेयर बना रहे हो कि पतला, तो दो थिक स्मेयर बनाना है आपको और दो थिन स्मेयर बनाना है। तो थिक स्मेयर क्यों बनाया जाता है, बेसिकली देखो वो बनाया जाता है डी, जैसे डीएनडी मोड जानते हो ना फ़ोन का होता है, तो यहाँ पे डी क्यू डी याद कर लो। डी क्यू डी मतलब क्या, पैरासाइट का डिटेक्शन, डी पैरासाइट का क्वांटिफिकेशन और मलेरियल पिगमेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है ना। तो दो तो पैरासाइट का हो गया और एक मलेरियल पिगमेंट का हो गया। तो डी क्यू डी, पैरासाइट डिटेक्शन, पैरासाइट क्वांटिफिकेशन और मलेरियल पिगमेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन, सिंपल। तो इसके लिए ये थिक स्मेयर का ये फ़ायदा है। और थिन स्मेयर क्या कराता है, सिंपल सी बात है, ये अपना बेसिकली इकट्ठा करके बताया जाएगा कि मलेरिया है। अब कौन सा मलेरिया है वो बताने के लिए ये स्पीसीज बताया था, तो स्पीशिएशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट कराता है। अब स्टेन की बात करें तो इसमें कौन सा स्टेन यूज़ किया जाता है, रमनावॉस्की स्टेन, ठीक है ना। मतलब उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से कोई भी एक इस्तेमाल करें। जैसे जिम्सा स्टेन पढ़ के आया हो ना, तो ये सब ना याद करके सिर्फ जिम्सा भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। तो जिम्सा स्टेन, लीस्मान स्टेन, या फिर जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन, कोई सा भी एक स्टेन का नाम याद कर लो चल जाएगा। तो ये स्टेनिंग हुआ, पहले अपन लोग ने ब्लड कलेक्ट किया, फिर उसका स्मेयर बनाया, स्मेयर पे फिर अपन लोग ने स्टेन लगाया, और फिर स्टेन लगा के फिर अपन लोग माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे। तो एग्जामिन करेंगे 200, अगर मान लो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पहली बार में दिख गया, कुछ देर में दिख गया, लेकिन नहीं दिख रहा है तो एटलीस्ट आपको 200 ऑयल इमर्शन फील्ड, जिसको OIF बोलते हैं, ये आपके टीवी में ही पढ़े होंगे। तो ऑयल इमर्शन फील्ड को एग्जामिन किया जाता है। जब इसको एग्जामिन कर लिए किसी भी इमर्शन फील्ड में आपको, मतलब बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो ये अपना है ना अ, ये टेस्ट क्या है अपना, बेसिकली स्लाइड है, ठीक है। तो स्लाइड में अपन लोग ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट को बांट दिया गया, उसी को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, ऑयल इमर्शन फील्ड। तो एटलीस्ट 200 ऑयल इमर्शन फील्ड जब तक देख लिया और किसी में भी नहीं पाया गया आपको पैरासाइट, तब अपन लोग इसको नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये दिखता क्या होगा, उसके लिए अपन लोग स्पीशिएशन, देखो ये तो थिक स्मेयर से अपन लोग समझ लिए क्या कर लेते हैं, DQD, डिटेक्शन, क्वांटिफिकेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे थिन स्मेयर है वो क्या कराता था, स्पीशिएशन। तो यहाँ पर अपन लोग स्पीशिएशन समझते हैं। तो फिर देखो पेरिफेरल स्मेयर में क्या समझे अपन लोग, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये समझ में आ गया। पहले देखो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में पहले ब्लड कलेक्ट करो, तो ब्लड कलेक्ट किया या तो इन्फेंट से या तो ओल्ड से कलेक्ट किए, उसका स्मेयर बनाए, थिक या थिन। थिक वाले में क्या याद कर सकते हैं, DQD, डिटेक्शन, क्वांटिफिकेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, और थिन स्पीशिएशन करा रहा है। स्टेन में अपना जिम्सा या फिर अपना भट्टाचार्य वाला स्टेन याद कर लो, और एग्जामिनेशन करो 200 वाली इमर्शन फील्ड। तो स्पीशिएशन में देखो क्या हो रहा है, जो अपन लोग पहले वाले पार्ट में पढ़ के आए थे कि इतने टाइप्स की मलेरिया होते हैं, देखो तो मलेरियल जो अपना पैरासाइट होगा, देखो एक होता है प्लाज्मोडियम, वाइवा से याद कर लो वाइवेक्स, ओवरी से याद कर लो ओवेल, मलेरिया तो मलेर से याद कर सकते हैं, और ब्रेन वाला होता है ना तो फॉल्सीफेरम, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। तो अपन लोग ये तीन पहले इधर ये कॉम्प्लेक्स वाले, इसलिए इसको साइड में याद कर रहे हैं। तो देखो कैसे कैसे पढ़ना है, आरबीसी को इन्फेक्ट करता है ना, तो पहले आरबीसी का साइज देखो,
तो इसमें आरबीसी का साइज़ बड़ा दिखेगा इन दोनों में, स्टार्टिंग वाले दो में, जबकि इन दोनों में नॉर्मल दिख रहा है। पिगमेंट देखें तो पिगमेंट का कलर यहाँ बनाया हुआ हूँ, येलो ब्राउन, येलो भी है ब्राउन भी पिगमेंट, जो ये अपना मलेरियल पिगमेंट बनता है ना, आपको ये बताना है। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बताया था कि मलेरियल पिगमेंट किससे मिलके बनता है, तो इसमें कमेंट्स में बताइएगा कि मलेरियल पिगमेंट किससे मिलके बनता है। तो पिगमेंट का कलर यहाँ पे क्या होगा, येलो ब्राउन, जबकि इन सब में क्या होगा, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, सिंपल। तो पहले आरबीसी का साइज देख लिए, फिर पिगमेंट देख लिए। अब अपन लोग देखेंगे, देखो लाइफ साइकिल अगर देखोगे ना मलेरिया का, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। लाइफ साइकिल जब इसके अंदर घुसता है तो देखो पहला जो अर्ली स्टेज होता है उसको ट्रोफोजाइट, अर्ली ट्रोफोजाइट को रिंग स्टेज कहते हैं, फिर लेट ट्रोफोजाइट बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, साइजोन। तो उन्हीं को अपन लोग कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली। तो देखो अपना अर्ली जो अर्ली ट्रोफोजाइट है जो कि रिंग फॉर्म में, तो उसको अगर कंपेयर किया जाए तो देखो तीनों में सेम बन रहा है, इसलिए मैं बार बार सेम सेम ना लिख के ये बोल दिया कि बार बार उनको लिखा ताकि याद हो जाए। ये देखो ये जो बन रहा है ना, ये रिंग दिख रहा है आपको, तो रिंग फॉर्म में बन रहा है, तो इसमें भी रिंग फॉर्म में बन रहा है, इसमें भी रिंग फॉर्म में बन रहा है। साइज दिखे तो कितना, 3 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर, और 3 ऊपर आ गया तो अब नीचे ले आओ, मतलब क्या, 1/3 ऑफ द आरबीसी ऑक्यूपाई कर रहा होगा, इसमें 1/3 ऑफ द आरबीसी, ठीक है। अब अपना अगर फॉल्सीफॉरम देखें तो फॉल्सीफॉरम में अंतर क्या है, यहाँ पे ना डबल रिंग दिख रहा है, मतलब बेसिकली एक आपको हीरा नहीं दिख रहा है, दो दो हीरा दिख रहा है, तो वो बेसिकली हेडफोन की तरह दिखता है। तो हेडफोन शेप्ड रिंग फॉर्म होता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बीच में जो न्यूक्लियस था वो फ्रेगमेंटेड हो गया है। इसके साथ साथ एक फॉर्म दिखता है आपको, अकोल फॉर्म, अकोल अकेला है ना, ये मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है, तो इसलिए इसको अपन लोग बोलते हैं अकोल फॉर्म। तो जब रिंग फॉर्म मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है उसको अपन लोग अकोल फॉर्म कहते हैं। तो ये बेसिकली पढ़ किसके बारे में रहा है, अर्ली ट्रोफोजॉइट स्टेज, वो रिंग फॉर्म में रहता है। तो इन सब में तो रिंग फॉर्म में ही है, बस बड़ा बड़ा है, 3 3 3, इसमें छोटा रहता है, 1.5 माइक्रोमीटर का रहता है, और इसमें 1/3 ऑफ द आरबीसी सब में ऑक्यूपाई कर रहा है, सिंपल। अब अर्ली ट्रोफोजाइट पे आए, अब उसके आगे किस पे चल जाएंगे, लेट ट्रोफोजाइट पे। तो लेट ट्रोफोजाइट, ये भूल जाओगे तो चलेगा, रिंग फॉर्म याद करना जरूरी था। तो ये अमीबॉइड रहता है, ये भी अमीबॉइड रहता है, ये बैंड फॉर्म रहता है, इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दो। इसके आगे चलते हैं, रिंग फॉर्म से साइजॉन्ट पे आते हैं। तो साइजॉन्ट क्या होता है बेसिकली, वही आरबीसी के अंदर ये बहुत सारा जो मीरोजॉइड भरा हुआ स्ट्रक्चर को साइजोन कहते हैं। तो ये जो इसमें क्या बोलते हैं, फॉल्सीफॉरम में तो ये प्रेजेंट ही नहीं होता है, जैसे ट्रोफोजॉइड भी उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। पर अगर किन में प्रेजेंट है, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया में, तो वाइवेक्स में ये बड़ा होता है, जबकि ओवेल और मलेरिया में छोटा रहता है। तो अगर बड़ा है तो पूरी तरीके से आरबीसी को फुल अप कर देता है, जबकि ये छोटा है तो इसलिए आरबीसी को पूरी तरीके से फिल नहीं कर पा रहा है, 3/4 ही फिल कर पा रहा है। तो अब बड़ा है तो इसमें मीरोसाइट्स भी ज़्यादा होंगे, तो कितने, 12 होते हैं, जबकि इसमें 8 और 8 ही होते हैं, सिंपल, ठीक है ना। गैमेटोसाइट की बात करें, सबका नॉर्मली है, स्फेरिकली है, बस इसका बनाना शेप्ड है। तो अगर आपको लाइफ साइकिल याद है ना तो ये याद हो जाएगा। तो स्पेसिएशन में आप लोगों ने पढ़ा क्या, पहले आरबीसी के अंदर गया तो आरबीसी देखे दो, स्टार्टिंग के दो का बड़ा था, बाकी के दो का नॉर्मल था। पिगमेंट देखे, पहले वाले का येलो ब्राउन था, बाकी में डार्क ब्राउन था। रिंग फॉर्म देखे तो उसके बाद अर्ली ट्रोफोजाइट सब में रिंग फॉर्म पाया गया, बस एक में अंतर आया कि इसमें फॉल्सीफॉरम, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया क्योंकि इसमें सब अलग है। रिंग फॉर्म भी डबल टाइप का दिख रहा है, हेडफोन शेप दिख रहा है, और अकोल फॉर्म दिख रहा है। गैमेटोसाइट भी इसका अंतर है, ये सब में स्फेरिकल दिख रहा है, इसमें बनाना शेप दिख रहा है। और लेट ट्रोफोजाइट को अगर छोड़ना तो छोड़ दीजिए, और साइजोन तो बस इसमें तो पाया ही नहीं जाता है, और इन दोनों में पाया जा रहा है, तो इसमें बड़ा है, और बड़ा है तो ज़्यादा मीरोजॉइड भी होंगे और पूरे आरबीसी को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, सिंपल। तो ये अपना स्पीशिएशन हो गया। फिर अपना होता है क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन। तो क्वांटिटेटिव बफी, ये अपना पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का ही पार्ट था, स्पीशिएशन। अब अपन लोग क्यूबीसी देख रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन में क्या होता है बेसिकली, देखो मैंने ये टेस्ट ट्यूब बनाया ना, अलग सा दिख रहा है ना, ये नॉर्मल टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, यहाँ पे पूरा ऐसे ऑरेंज ऑरेंज सा साइड में लग रहा है, यही है। तो बेसिकली क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जो कि अंदर से एक्रिडिन ऑरेंज, ऑरेंज कलर का बना दिया, एक्रिडिन ऑरेंज से कोटेड है, ठीक है ना। अब इसमें अपन लोग जब 60 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं, 60 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड कलेक्ट किया गया ऐसे टेस्ट ट्यूब में जो कि इंटरनली लाइंड है एक्रिडिन ऑरेंज से। तो जब उसको सेंट्रीफ्यूग किया जाता है ना, तो अलग अलग इसके कंपोनेंट, अब इसमें ब्लड जो था अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट हो जाता है। अब जो आरबीसी होगा वो नीचे वाली लेयर में एक्यूमुलेट हो गया होगा। अब नीचे वाली लेयर में जब हम लोग देखेंगे ना आरबीसी को माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ऐसे दिख रहा होगा, मतलब ऐसे दिख भी रहा होगा। तो ये क्या, ब्रिलियंट ग्रीन रॉड, मतलब बेसिकली क्यों हुआ, अपन लोग जब सेंट्रीफ्यूग किए ना तो आरबीसी ने एक्रिडिन ऑरेंज खा लिया, अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। कौन सा, वो भी पैरासाइटाइज वाला। नॉर्मल आरबीसी एक्रिडिन ऑरेंज नहीं लेता है, पैरासाइट वाला लिया और वो फिर ग्रीन कलर का चमकने लग गया। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला तो पैरासाइट वाला है, ठीक है ना। तो इसका एडवांटेज क्या है, जल्दी हो जा रहा है और सेंसिटिव है क्योंकि ये सारे ले लेते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये महंगा होता है। और लेस स्पेसिफिक क्यों कह रहा है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी भी एक्रिडिन ऑरेंज ले लेता है, लेकिन वो ऊपर वाले लेयर में होता है, इसलिए अपन लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लेस स्पेसिफिक हुआ ना, क्योंकि आरबीसी भी ले ले रहा है, डब्ल्यूबीसी भी ले ले रहा है। तो इसका बेसिस क्या हुआ, अपन लोग ने स्टेन इस्तेमाल किया
एक्रिडिन ऑरेंज, और उसमें ब्लड डाले, ब्लड में से जो पैरासाइट आरबीसी था उसने इसको खाया, खाने के बाद कैसा दिखने लग जाएगा अपने को, ब्रिलियंट ग्रीन डॉट के फॉर्म में दिखने लग जाएगा। तो इसी को अपन लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव बफी कोड एग्जामिनेशन। नाम क्यों ऐसा दिया गया, देखो बफी कोड बना रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन करा के, और क्वांटिटेटिव क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डॉट्स होंगे अपने को क्वांटिटी पता चल जाएगी कितने ज़्यादा उसमें पैरासाइट था। तो ये अपना कौन सा हो गया, माइक्रोस्कोपिक मेथड। इसमें आप लोगों ने पेरिफेरल ब्लड स्मेयर किया, उसका स्पेसिएशन समझे, क्वांटिटेटिव बफी कोड एग्जामिनेशन किए। अब अपन लोग देखते हैं क्या, नॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। तो नॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में ये अपने आप में एक शॉर्ट नोट आ सकता है, कौन, एंटीजन डिटेक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या है अपना, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है ना। तो देखो ये बेसिकली इसमें अपन लोग एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इस्तेमाल किस चीज़ का किया जाएगा, एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कौन सा एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हैं, देखो जनरली सब में ये वाला प्रेजेंट होता है, अपना लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और एल्डोलेज, ये वाले एंटीजन इसके अगेंस्ट प्रेजेंट रहता है। तो देखो मतलब बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, नॉर्मल वाले को डिटेक्ट करने के लिए अपन लोग जो एंटीबॉडी का इस्तेमाल कर लेंगे वो लैक्टेट डिहाइड्रोजन और एल्डोलेज, लेकिन जो फैल्सिफरम वाला प्लाज्मोडियम होगा ना उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको अपन नाम दे रहे हैं हिस्टेडिन रिच प्रोटीन सेकेंड, ठीक है ना। तो इसमें नेट याद करने का क्या क्या है, ये लैक्टेट और एल्डोलेज बेसिकली अपने जो नॉर्मल एंजाइम से इसलिए नॉर्मल बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन ये प्रोटीन वोटीन खा के एकदम बड़ा हो गया, खतरनाक वाला बन गया, तो हिस्टेडिन रिच प्रोटीन सेकेंड ये वाला फॉल्सीफोरम में ही पाया जाता है। तो देखो बेसिकली इसका जो ये टेस्ट कर रहे हैं ना, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट से समझ में आ रहा है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराना है। आप लोग एक सैंपल लेंगे, उसके ऊपर पहले से एंटीबॉडी चिपका हुआ होगा, और ब्लड में एंटीजन होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और दिख जाएगा अपने को। तो वही है यहाँ पे जो ये अपना ये है ना, अपना स्ट्रिप लिए हैं रैपिड कार्ड टेस्ट का जो लिए हैं, इसमें टोटल 2 पैरासाइट डिटेक्ट करने के लिए लाइन होंगी, जिनका दूसरा नाम बोल सकते हैं टेस्ट लाइन, और एक कंट्रोल लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो टेस्ट 1 और टेस्ट 2, टेस्ट 1 वाली जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, ऐसी वाली एंटीबॉडी जो कि फैल्सीफॉरम के लिए हो, मतलब कौन सी, एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर HRP सेकेंड, HRP का फुल फॉर्म क्या है, हिस्टेडिन रिच प्रोटीन सेकेंड, ठीक है। और दूसरा वाला टेस्ट लाइन होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी अगेंस्ट वही अपना पैरासाइट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज या पैरासाइट एल्डोलेज, ये नॉर्मल वाले के लिए। तो आप लोग ने 2 टेस्ट लाइन बना दिया, एक कंट्रोल लाइन नॉर्मल रहता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि टेस्ट सही चल रहा है कि नहीं। अब जैसे ही अपन लोग सैंपल में डाले, देखो अब इधर आओ, प्रोसीजर क्या है, जैसे ही अपन लोग ड्रॉप ऑफ ब्लड लिए, बफर सॉल्यूशन से ऐड किए, तो जब वो विंडो में डाले तो अपना ब्लड ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा होगा, इसमें फ्लो करते करते अब उसमें जो एंटीजन होगा एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। तो देखो एंटीजन मूव अलोंग नाइट्रो, जो मेम्ब्रेन है नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन, उसमें जाएगा और जो करस्पॉन्डिंग उसके रिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उससे बाइंड करके टेस्ट लाइन बना देगा। तो पहले से यहाँ पे एंटीबॉडी लगा होता है, जब एंटीजन आया अगर वो एंटीजन प्रेजेंट होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा, ये दिखने लग जाएगा, ये भी दिखने लग जाएगा। अगर उसमें एंटीजन नहीं होगा तो ये वाला लाइन नहीं दिखेगा। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, मान लो सिर्फ T1 दिख रहा है, तो सिर्फ T1 दिख रहा है और C दिख रहा है, तो क्या होगा, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफोरम। अगर T2 दिख रहा है तो अपन लोग क्या समझेंगे, फॉल्सीफोरम के अलावा वाला मलेरिया ने अपने को इन्फेक्ट किया। और अपने को T1 और T2 दोनों दिख रहा है तो अपने को क्या समझ में आएगा, मिक्स्ड इन्फेक्शन हो रखा है। तो इसका फ़ायदा क्या है, हाई सेंसिटिविटी है, इससे अपन लोग ट्रीटमेंट सही चल रहा है कि नहीं ये पता कर सकते हैं, और जितना मोटा बैंड बन रहा है उससे उसकी सीवियरिटी पता चल जाएगी। डिसएडवांटेज क्या, महंगा है, और ये अपने को अलग जो नॉन फॉल्सीफॉरम स्पीसीज है उनमें अलग अलग नहीं बांट पा रहा है ना, कि ये मलेरिया है कि ओवेल है कि वाइवैक्स है, तो वो दिक्कत है बस सिंपल। तो ये अपना हो गया एंटीजन डिटेक्शन। मेन क्या किए, 3 एंटीबॉडी का इस्तेमाल किए, 2 नॉर्मल वाले लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और एल्डोलेज, और एक स्पेसिफिक वाला हिस्टेडिन रिच प्रोटीन सेकेंड। प्रिंसिपल क्या है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करा रहे हैं। 2 टेस्ट लाइन का इस्तेमाल किया गया, 1 और 2। 1 वाले में अपन लोग ने किसका इस्तेमाल किया, जो अपना फॉल्सीफॉरम वाला था, प्रोटीन खाता था, हिस्टेडिन रिच प्रोटीन सेकेंड, और सब में नॉर्मल वाला इस्तेमाल किया, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और एल्डोलेज। अगर दोनों में अगर एक बैंड बना मतलब फॉल्सीफोरम है, ये बस बन रहा है, अगर दूसरा बन रहा है तो मतलब नॉन फॉल्सीफोरम वाला मलेरिया है, अगर दोनों बन रहा है तो आपको मिक्स्ड कोई इन्फेक्शन हो रखा है, समझे। इसके अलावा अपन लोग का क्या था, अपन लोग ने कल ग्रो किया था, ग्रो करने में क्या किया था, प्रोटीन और डीएनए था ना, तो अपन लोग ने प्रोटीन मतलब एंटीजन डिटेक्शन कर लिए। अब ग्रो और डीएनए ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बस नाम के लिए सुन लो। कल्चर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ मैंने पार्क बना दिया है, क्यों, रोजवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट मीडियम होता है, RPMI 1640 मीडियम, 1640 मीडियम, नहीं याद करो चलेगा, बस नाम सुन लो। और मॉलिकुलर मेथड में क्या है, PCA का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इसको टाइट कर रहा हो 18 SR रहने को, सिंपल। तो इस पूरे वीडियो में अपने को मेन जरूरी क्या है, स्पीसीएशन याद रखना,
एंटीजन डिटेक्शन याद रखना और इनके कुछ कुछ स्टेन्स। तो नेट क्या पढ़े अपन लोग लैब डायग्नोसिस में, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करोगे तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, माइक्रोस्कोप को नहीं इस्तेमाल करोगे तो नॉन माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में दो पार्ट हो गया, अगर स्मीयर बना रहे हो तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, और अगर उसको सेंट्रीफ्यूज करा रहे हो तो क्वांटिटेटिव बफीकोड एग्जामिनेशन। स्मीयर कैसे बना, ब्लड कलेक्ट किए, दो स्मीयर बनाए, थिक और थिन। थिक का अपना काम है कौन सा, DQD, डिटेक्शन, क्वांटिफिकेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन। इससे स्पेशिएशन कराए। स्टेनिंग का कौन सा, रमनावस्की स्टेन में कोई एक याद कर लो, जैसे जिम्सा। एग्जामिनेशन कैसे किए, बेसिकली 200 ऑयल इमर्शन फील्ड को देखो, अगर कुछ नहीं दिखा तब हटाना। स्पेशिएशन में क्या क्या पॉइंट्स को देखे, RBC के साइज को देखे, स्टार्टिंग के दो बड़े हुए थे, पिगमेंट को देखे, बस पहले वाले में ब्राउन और येलो था। फिर अपना अर्ली ट्रोफोजाइट, इसको रिंग फॉर्म कहते हैं, तो तीनों तो सेम ही था, लास्ट वाला बस हेडफोन से और अकेला था। और लेट ट्रोफोजाइट तो अमीबॉइड है, बैंड है, इसको छोड़ दो। साइज जॉइंट इसका बड़ा है, इनमें तो प्रेजेंट ही नहीं है, और इसमें छोटा छोटा है, तो इसलिए मेरोजाइट भी कम होगा। और गैमेटोसाइट तो सबका ही गोल है, बस इसका बनाना सेप है, सिंपल। क्वांटिटेटिव बफर कोड में क्या याद कर लेना, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का अपना यूज कर रहे हैं इंटरनल निकोटिन, जिसका नाम क्या होगा, एक्रिडीन ऑरेंज। जब ऑरेंज खा लेगा तो क्या बन जाएगा, वो ग्रीन बन जाएगा RBC। ठीक है। एंटीजन डिटेक्शन में क्या, ये एंटीबॉडी का इस्तेमाल समझ लेना, और कितने लाइन्स बन रहे हैं, दो तीन लाइन है, दो टेस्ट लाइन है, एक कंट्रोल लाइन है। और ये पॉजिटिव है तो फॉल्सीफरम, ये पॉजिटिव है तो नॉन फॉल्सीफरम, दोनों पॉजिटिव है तो मिक्सड इन्फेक्शन, सिंपल। और मॉलिकुलर मेथड में तो PCR है, और कल्चर वाले में RPM है, 1640 मीडियम है, बस।